नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। अब वक्त है वोटों की बारात का, ऐसा शो जिसमें हम इस बात का दावा करते हैं कि चुनाव से जुड़ी हर सियासी खबर और हर खबर के अंदर की खबर हम आपको यहीं बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। यूपी और उत्तराखंड के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण के चुनाव के टिकट आज जारी किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी में चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह को लेकर आज फाइनल फैसला दे सकता है चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अखिलेश और मुलायम दोनों ही गुट साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा मजबूत बताते आए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक साइकिल चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने की संभावना ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें लगातार जारी हैं। कल गायत्री प्रजापति, संजय सेठ, सनी यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलायम का संदेश लेकर सभी नेता अखिलेश के पास गए और इसके बाद अखिलेश का संदेश लेकर नेताओं ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच सुलह को लेकर कल मुलाकातों का दौर जारी रहा। अखिलेश पक्ष ने चुनाव आयोग के सामने दावा किया है कि अखिलेश यादव ही असली पार्टी अध्यक्ष हैं। मुलायम पक्ष का दावा है कि मुलायम सिंह यादव ही पार्टी के असली अध्यक्ष हैं। अखिलेश पक्ष के मुताबिक रामगोपाल यादव ने जिस वक्त अधिवेशन बुलाया वो पार्टी महासचिव थे। इस पर मुलायम पक्ष का कहना है कि रामगोपाल को पार्टी से बर्खास्त किया गया था, इसलिए उन्हें अधिवेशन बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश पक्ष ने कहा कि उन्हें करीब 90% विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों का समर्थन है और उनके समर्थन पर ही अखिलेश पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मुलायम पक्ष ने चुनाव आयोग में पार्टी संविधान देकर दावा किया है कि जिस अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया वो अधिवेशन पार्टी के नियमों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला देगा और फैसले के बाद दोनों की रणनीति क्या होगी, इस पर बात करने के लिए दिल्ली से चुनाव आयोग से जी मीडिया रिपोर्टर रवि त्रिपाठी और लखनऊ से विशाल पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवि, आपसे सवाल, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर टिकी हैं, तो साइकिल की सवारी किसको मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, 2 ऑप्शन है। अभी भी ये है कि अगर मुलायम सिंह यादव जो बात कहा जा रहा है कि पीछे लें, अपने आप को, अपनी दावेदारी वापस लें, तो साइकिल का चुनाव चिन्ह जाहिर तौर पे अखिलेश रूट के पास चला जाएगा, अखिलेश के पास जाएगा और परिवार के पास रह जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई संकेत दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी कयास पिछले 2-3 दिन से लगाया जा रहा है कि मुलायम सिंह की तरफ से कोई एफिडेविट या कोई ऐसा आया हलफनामा कि हमने अपनी दावेदारी वापस ली है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कमीशन, वैसे तो फुल कमीशन ट्यूसडे को बैठता है, कल फुल कमीशन की बैठक होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज ही फुल कमीशन इसलिए बैठेगा क्योंकि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है और आज कमीशन इसको हो सकता है 2 बजे 3-4 बजे तक बैठक कर फाइनलाइज कर इनका सिंबल, चाहे तो कोई उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आता है, मेल से भी आ सकता है, फ़ोन से भी आ सकता है, तो ऐसे में कोई फैसला ले। अदरवाइज दोनों का सिंबल सीज कर दोनों को बुलाकर अलग अलग सिंबल देने की बात की जाए। यानी आज इलेक्शन कमीशन फैसला सुना सकता है। सीधे लखनऊ चलते हैं विशाल पांडे के पास। विशाल, मुलाकातों का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं वो ये उम्मीद लगाए हैं कि आखिरी समय में कोई समझौता हो जाए। क्या कोई ऐसे संकेत, आसार लखनऊ से मिल रहे हैं?
देखिए पवन, कल सुबह से लगातार मुलाकातों का दौर चला है। मुलायम सिंह यादव से जो संदेशवाहक थे वो मिले, फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की, दोनों का मैसेज एक दूसरे को आदान प्रदान किया, जिसके बाद से थोड़ी गुंजाइश देर रात तक बनी थी कि दोनों पक्षों में कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। आज सुबह फिर से कोशिश की जा रही है और इन सब के अतिरिक्त दोनों पक्षों ने अपनी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि अगर निशान मिलता है तो कैसे जाना है और अगर निशान नहीं मिलता है तो किस तरीके से चुनाव प्रचार में जाना है, चुनाव मैदान में जाना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशियों को यानी तैयारी की जा रही है, हर ऑप्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए दोनों ही गुट तैयार हैं। अगर चुनाव चिन्ह मिले तो क्या करना है और ना मिले तो क्या करना है। अगली बड़ी खबर बीजेपी से है। कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यूपी उत्तराखंड के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो गया। थोड़ी देर बाद बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट जारी करने वाली है। ये काउंटडाउन है बीजेपी के उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपी के दंगल में दम दिखाना चाहते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बीजेपी आज यूपी और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है जो जीतने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए बीजेपी दागी और बागी दोनों ही उम्मीदवारों का सहारा ले सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में सिर्फ पश्चिमी यूपी के उम्मीदवार के नाम होंगे। जिन नामों का ऐलान हो सकता है उनमें नोएडा से विमला बाथम, गाजियाबाद शहर से अतुल गर्ग और बुलंदशहर से गुड्डू पंडित का नाम तय माना जा रहा है। गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। गुड्डू पंडित को अगर टिकट मिलता है तो ये तय मानिए कि बीजेपी जीत के लिए बागियों का सहारा लेने से भी नहीं चूकेगी। संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि बाकी बागियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन जीत की गारंटी पहली और आखिरी शर्त है।